Please. You can't see them. No, they're not looking that way. Just stay there. Everyone can see now. मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैंने कभी भी लंदन में इतना शानदार किसी का भी इस्तकबाल नहीं देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम मुसद्दक खान, अकरम दरेजा, ताज साहब, सारी अपनी टीम तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त पे हमारे साथ खड़े रहे। जब कोई तहरीक इंसाफ में आ नहीं रहा था तो तब ये टीम एक नजरिए के तहत हमारे साथ खड़ी रही। मैं आपको मुबारक भी देता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। बैरिस्टर सुल्तान साहब, आपका शुक्रिया आने का आज, और जो आज आपने अल्फाज कहे, आपका शुक्रिया। और मैं खास तौर पे लॉर्ड नजीर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी एक मिनट है, मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि पहले भी आपने उन कॉजेज को सपोर्ट किया, वो कॉजेज जब लोग इतने खौफजदा थे, जब वॉर ऑन टेरर के नाम पे मुसलमानों को तशद्दुद और जुल्म हो रहा था, उसके बावजूद आप जाके टीवी पे मजलूम का साथ दे रहे थे। मैं तब भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो आपने बातें कही, मैं ये चाहता हूं कि आप गौर से सुने जो इन्होंने बातें कही। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही, और बैरिस्टर आबिद ने भी ये कही, कि देखिए जो कौमें जुल्म के सामने सर झुकाती हैं और खौफ के बिना पे रहती हैं, उनके ऊपर जुल्म बढ़ जाते हैं। जुल्म के बुत के सामने जब अपना सर झुकाते हैं आप, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी करते हैं। एक मिनट मैं भी आपको नारे मारने के बड़े मौके दूंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी सीरियस बातें करनी है, क्योंकि आपको समझना है कि आपका मुल्क आज किधर खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब था कि जब हम एक अल्लाह के सामने झुकते हैं, ये हमें आजाद कर देता है और बुतों के सामने सजदा करने से। सबसे बड़ा बुत है खौफ का बुत। डर के लोग अपने फैसले करते हैं, डर के लोग भेड़ बकरियां बन जाते हैं, कौमें पूरी भेड़ बकरियां बन जाती हैं। आज 1.25 अरब मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह गुजारा कर रहा है। चंद लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अमेरिका के पुतले ऊपर बैठे हैं, सारी मुसलमान दुनिया आज भेड़ बकरियों की तरह गुजारा कर रही है, सिवाय चंद लोगों के जो अपने हकूक के लिए खड़े हैं और जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हम अब उस स्टेज पे पहुंच गए कि मजीद और हमें खौफ के बुत की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में बुत तोड़े थे, तो ये ना समझे कि पत्थर के बुत या पत्थर के बुत के सामने झुकना ही सिर्फ शिर्क है। किसी चीज के सामने झुकना जो अल्लाह के कमांड के खिलाफ है, यानी कि जब आप देखें इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप अपने खौफ की वजह से जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करते, ये बुत परस्ती है। सुनो प्लीज, मेरी बात पहले सुनो।
میں جو آج آپ کو کہنا آیا ہوں، میری بات سنیں، بڑا ضروری بات ہے، کیونکہ یہ پاکستان آج اس جگہ پہ کھڑا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب جو آج آپ کا جذبہ ہے اس کو ہم چینل کر لیں تو یہ وہ پاکستان بن سکتا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا، جو قائد اعظم جیسا لیڈر تھا، اور کوئی اتنا بڑا فلسفر نہیں تھا جو علامہ اقبال تھا۔ میری انسپریشن، میری طرح کا آدمی میں آپ کو آج واضح کر دوں، آج کل میرے خلاف یہ ہر قسم کی سکینڈل لے کے آ رہے ہیں، ان کی سیدھی باتیں لکھ رہے ہیں ڈرانے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہا، میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا۔ ہر انسان، ہم انسان ہیں، انسان ہی گناہگار ہوتا ہے، نہیں تو مجھے اللہ فرشتہ بنا دیتا۔ لیکن یہ ضروری بات ہے سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں انسان کو وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں۔ ہم کبھی نہ کبھی سیدھے راستے پہ لگ جاتے ہیں۔